गलत इल्जाम है हम मुसलमानों पर कि वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम मुसलमानों पर कि वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं अदाकारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान लुटा देते हैं गद्दारी नहीं करते। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काफी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। तो आज जब पूछा जाए कि देश को आजाद करवाने में किन लोगों का हाथ है, तो हमेशा मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने क्या ही किया। तो मैं बता दूं कि देश को आजाद करवाने में मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। आजादी जिससे मिली वो शख्स इसके बाद हम हाथ धोने जाएंगे। दिया हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान ही था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने जंगी आजादी वो टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। जहाँ लहराते हो आज भी तिरंगा बड़ी शान से, जहाँ लहराते हो आज भी तिरंगा बड़ी शान से, क्या तामीर जिसने लाल किला का वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, लिखा जिसने तरानाए हिंद वो शख्स मुसलमान ही था। जब मिली हिंद को आजादी वो महीना रमजान था। 15 अगस्त 1947 रमजान रात शबे कदर और दिन जुमे का था। हालांकि हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए तमाम कौमों ने कोशिश की थी मगर मुसलमानों ने कुर्बानी दी है जबरदस्त। तब जाकर आज हम मना रहे 15 अगस्त। हजरात, मुसलमानों ने वतन की आजादी और शादाबी के लिए ऐसी दी है कायदाना व मुजाहिदाना कि कुर्बानी के अंग्रेज खून रेज हो गए। शर्म से पानी पानी और मर गई उनकी नानी। शेर की जुबानी सुनी तारीख कहानी जिनमें आजादी के सबसे बड़े सरफरोज और सबसे ज्यादा पुरखरूज हजरत मुजाहिद शहीद के जज्बे आजादी ही निहायत खूबसूरत की गई है तर्जुमानी। इश्क व आजादी बहारे जिद का सामान है, इश्क व आजादी बहारे जिद का सामान है। इश्क मेरी जिंदगी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा में अपनी सारी जिंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा में अपनी सारी जिंदगी, मगर आजादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दे दी गई और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिए गए। क्या तुम्हें पता नहीं, मुसलमानों ही ने भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसकी बेटी टीपू भारत की आजादी में शहीद होने वाली पहली शासन थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुस्लिम आबिद हसन गफ्फारी ने दिया था। ये हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद में हमारे इंसाफ का लहू शामिल है, ये वतन जिसमें लाखों अजमतों की पुकार है, ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला बल्कि हमारे वीरों ने अपने जानों का नजराना देकर ये वतन हासिल किया है। कई माओं ने उससे लगते जिगर खोए, कई बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी है, तब जाकर ये वतन हमें हासिल हुआ है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानुतुई जैसे अल्लाह का वली ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए खाई अंग्रेजों की गोली। हजारों मुसलमानों के खून से खेली गई होली, इनकलाब जिंदाबाद की मुसलमानों ने ही लगाई बोली। हजरत शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना सिंधी, मौलाना आजाद ने आजादी की राह खोली, तब जाकर आज हमें आजादी मिली। हजरत शेखुल हिंद ने गांधी जी को अफ्रीका से बुलाया और नेहरू जी को तहरीक आजादी से लगाया और तहरीक रेशमी